किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको सरसों में सुपर तेजी के समाचार के साथ कुछ मंडियों के भाव बताने जा रहा हूं। उस मंडियों के भाव बताने के बाद मैं आपको दो चार बातें और भी बताऊंगा। कृपया हमारे द्वारा बताई गई बातों पर विचार करें, और यदि आपको ये बातें ठीक लग रही हों, आपको पसंद आ रही हों और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, तो हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें और अन्य किसानों तक शेयर करें, क्योंकि ये बातें हर किसान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं समय समय पर सरसों के भाव के बारे में अनेक वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं। आपको जो बातें मैंने बताई थी वो लगातार सच्ची होती जा रही है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आपको कुछ मंडियों के भाव और सरसों तेल के भाव बताने जा रहा हूं। थोड़ा गौर से सुनिए। भरतपुर के अंदर सरसों 175 रुपये तेज होकर के 6458 रुपये बोली गई है। मुंबई के अंदर 7050 रुपये बोली गई है, जो 150 रुपये की तेजी के साथ बोली गई है। सुमेरपुर में सरसों 6930 रुपये बोली गई है। कोटा में जीएसटी पेड भाव 7700 रुपये बोली गई है। सलोनी में 7700 बोली गई है। और अडानी, जो हमारे भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में गिनी जाती है, 7000 रुपये बोली गई है। सरसों तेल 144 और 145 रुपये बोला गया है। ये जो मैंने 7700 रुपये के भाव बताए, ये जीएसटी पेड भाव दिए गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2025 के अंदर हमारी सलोनी हाईएस्ट भाव 8200 रुपये बने थे, परंतु आज ये भाव 7707 रुपये बन चुके हैं। जो भाव 8200 रुपये बने थे, उस समय हमारी सरसों सूखी सरसों थी, मोचर उसमें नहीं था, 8 या 7 या 6 मोचर था। परंतु आज ये 7700 के जो भाव हैं, ये 11, 12 और 13 मोचर की सरसों के भाव हैं। तो आप मान के चलिए, यदि सूखी और गीली से हम तुलना करें तो वो जो 8200 रुपये के भाव बने थे, वो भाव आज सलोनी बन चुके हैं। 150 और 200 रुपये की सुपर तेजी सरसों के अंदर देखी जा रही है। मैंने बहुत पहले आपको आगाह किया था कि आप जो माल बाजार में बेच रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा बचा के रखिए। मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं ये भी नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, परंतु अनुमानिक तौर पर मैंने आपको जो जानकारी दी, जो इन माल लूटने वाले लुटेरों का भांडा फोड़ने का काम किया, आपने वो वीडियो बहुत कम किसानों तक शेयर किया है, और कम किसानों तक शेयर होने के कारण काफ़ी किसानों का माल बाजार में लूट गया। किसानों ने 6000 में भी सरसों बेची है, किसानों ने 5800 और 5500 में सरसों बेची है, परंतु आज उन्हीं किसानों को 5500 और 6500 और 6700 के रुपये भाव मिल रहे हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी डाटा 133 टन का आया था, वो गलत था। 126 टन का आया था, वो गलत था। और हमारे भरतपुर के अंदर कुछ सेमिनार बनाने वाले हमारे प्रिय मित्रों ने भी एक डाटा दिया, 115 लाख टन का दिया, वो जमीनी हकीकत से दूर था। हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि सरसों का उत्पादन निचला स्तर 80 और ऊपर वाला स्तर 90 लाख के लगभग सिमट जाएगा। इसमें 2-4% का हेरफेर हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हमारी बात के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के आपको एक एजेंसी की मोहर लगा 93 और 95 लाख का डाटा भी उस एजेंसी ने दिया। मैंने उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने किसानों के सामने सच्चाई पेश की। मैंने आपको सबूत के तौर पर यह बात बताया कि 2021 के अंदर 2025 की बिजाई से 30 और 35% बिजाई ज़्यादा थी।
उस टाइम अच्छा उत्पादन भी था, उस टाइम भी 120 लाख टन सरसों पैदा हुई थी। तो 2026 के अंदर तो कतई कोई संभावना ही नहीं बन रही है कि 35% बिजाई कम होने के बावजूद भी इतना भारी भरकम माल पैदा हो जाए। मैंने एक वीडियो आपको बना करके बोर्ड पर बना करके ये बात समझाई कि पिछले सालों में जो कैरियर स्टॉक निकल के आगे आता है 15 लाख का, 12 लाख का, 18 लाख टन का जो आता है, अब की बार वो लाइन खाली हो चुकी है। केवल 1-2 लाख टन बाहर झाड़ के सरसों का स्टॉक निकल के आया है। मैं सरसों में मंदी में नहीं था, अब भी नहीं हूं, परंतु मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये 10,000 और 9,000 और 12,000 हो जाएगी। परंतु मैं एक बात आपको ये बात विशेष तौर पर कह सकता हूं कि आप अपने माल को संजोइए, बाजार पर नजर रखिए, थोड़ी जानकारी हासिल करने के बाद धीरे धीरे अपना माल काटिए। बाजार में तेजी आपको अच्छी लगती है तो आप तेजी में माल काटिए। यदि 200, 200, 400 रुपये टूट भी जाएगी और आपके माल का 3 हिस्सा होगा तो भी आपके अच्छे भाव मिलेंगे। कुछ मेरे व्यापारी मित्र स्टॉकिस्ट फोन कर रहे हैं कि किन भावों के अंदर सरसों का स्टॉक करना चाहिए। साथियों, मैं किसी भी खाद्य पदार्थ का स्टॉक करने की बात कभी नहीं कहता। मैं कहता हूं व्यापार करिए, हाजिर में करिए, हाजिर में बेचिए, मुनाफा वसूली चलती रहेगी। परंतु यह नहीं हो सकता कि गोदाम भरिए, उसके बाद में भाव को दबाइए और किसानों को नुकसान पहुंचाइए। मेरे मित्रों, साथियों, सभी किसान भाइयों से मैं विनती निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक एक रिपोर्ट आपको मिल रही है, उस रिपोर्ट पर थोड़ा विचार करिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद में अपना निर्णय लीजिए। आज जो सरसों के अंदर अच्छी तेजी देखी गई है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है वो आप खुद समझदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो मैंने एक एक बात आप तक पहुंचाने का काम किया, लगातार खाद्य तेलों में तेजी बनती जा रही है। चाहे अरब कंट्री के युद्ध की बात हो, चाहे ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई की बात हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात हो, चाहे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की बात हो, चारों दिशाओं के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है। और इस माहौल में खाद्य तेलों के भाव में दिनों दिन आग लगी हुई है। और मैं जो साफ बता रहा हूं कि क्रूड के भाव बढ़ना खाद्य तेलों को सपोर्ट कर रहा है। जब तक क्रूड ऊंचा रहेगा, खाद्य तेलों के भाव गिरने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि इस दुनिया के पास सोया हो, चाहे पाम हो, चाहे राइस हो, जो भी तेल हो, इथेनॉल में प्रयोग करके बायोडीजल बनाने और घरेलू खपत को पूरा करने, दोनों चीजों की कमी को पूरा करने इतना तेल दुनिया के पास नहीं है और न ही पैदा होता है। यदि बायोडीजल में इन चीजों की खपत बढ़ेगी तो मान के चलो कि किसी के पास सरप्लस तेल नहीं होगा, आयात और निर्यात प्रभावित होगा, देश का काम देश से चलेगा। यह बात मैं पहले कह भी चुका हूं कि इस साल मुझे लगता है कि भारत की सरसों भारत के ही अंदर घूमती हुई दिखाई देगी। और यदि भारत की सरसों भारत के अंदर घूमती हुई दिखाई देगी तो फिर तेजी को कोई रोक नहीं सकेगा। मैं एक बात आपको कहता हूं कि कल क्या हो जाए, मुझे इस बात का पता है, तमाम सोर्स बता रहे हैं कि सरसों में तेजी है, परंतु सरकार यदि कोई अड़ंगा खड़ा कर दे, स्टॉक लिमिट लगा दे, मिलावट की मंजूरी दे दे, जिस तरह से 2021 में दी थी, कनेला तेल रूस आदि देशों से मंगवा ले, भाई साथियों, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। परंतु मैं ये बात विश्वास के साथ कहता हूं, यदि सरकार ने किसानों के साथ धोखा नहीं किया, बाहरी किसानों का माल खरीदने की कोशिश नहीं की, अनेक तरह के अड़ंगे, जिस तरह से पहले भी इन्होंने जो तेजी चली उसमें समोसा बनाने वालों के ऊपर भी आरोप लगाने का काम किया, इस सरकार ने वो काम नहीं किया, तो फिर सरसों 25 में तो सुपर कमोडिटी नहीं बनी, परंतु मुझे लगता है कि 26 में सुपर कमोडिटी बन सकती है।
और ये सीजन की तेजी सबूत के तौर पर आपके सामने आ रही है कि आज जो सलोनी में 8200 रुपये सूखी सरसों के भाव थे, आज वो गीली सरसों के भी 7700 नई सरसों के भाव सलोनी बोले गए हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल तो शेयर कर दें। यदि आपको भी ये जानकारियां ठीक लग रही हैं तो आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान को सब्सक्राइब कर लें, अनेक तरह के वीडियो प्राप्त करें और इन वीडियो का लाभ उठाएं। जय हिंद।